चलिए, अब हम थोड़ा बहुत थ्योरी डिस्कस करेंगे। डीएसएस पेपर में क्या क्या थ्योरी आने वाली है। ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, मैंने एमएसबीटी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इन सब कॉलेजेस के मैक्सिमम जो आए हुए थ्योरी क्वेश्चन है वो मैं निकाल कर दिया हूँ। ठीक है। तो आपको इतनी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और सिंपल दी है, इतना हार्ड नहीं दिया हुआ है। ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरी बता देता हूँ कौन सी आपको पढ़नी है, तो उस पर ध्यान दोगी। जैसे कि आपको सबसे पहले पढ़ना है फुल फॉर्म्स। आईएसएमबी का फुल फॉर्म, जैसे एमबी मतलब होता है मीडियम वेट बीम, एचबी का मतलब होता है हैवी बीम, जेसी का मतलब होता है जूनियर चैनल, आईएसएमटी, एमटी मतलब टी बीम होती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट मीडियम वेट टी बार है ये। ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछेगा, देखना कि लोड कितने प्रकार के होते हैं और उसके आईएस कोड्स कौन से होते हैं। लोड्स के टाइप्स एंड उसके रिस्पेक्टिव आईएस कोड्स। आई एस। हाँ, तो 5 तरह के लोड है: डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्टोव लोड, अर्थक्वेक लोड। इनके आईएस कोड के नाम याद रखना अच्छे से। जैसे ये है इंडियन स्टैंडर्ड 875 1987 पार्ट 1, ऐसा लिखना। पहले आईएस कोड का नाम, फिर ईयर, फिर पार्ट 1। डेड लोड का पार्ट 1 है, लाइव लोड का पार्ट 2 है, विंड लोड का पार्ट 3 है, स्नो का पार्ट 4 है, और अर्थक्वेक का कोड दूसरा है, IS 1893 2000। ये 2002 नहीं, 2016 हो गया अभी, इसको 16 कर देना। ठीक है। अर्थक्वेक का जो कोड है वो है IS 1893 2016। ये पुराना कोड है। ये क्लियर है बेटा? कौशिक, हाँ आयुष, कौशिक क्लियर है? जी सर। हाँ। फिर बोलता ड्रॉ एनी 4 स्केचेस ऑफ टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर के स्केचेस बनाने। अब तुमको मालूम है आपने एंगल सेक्शन का इस्तेमाल किया था, डबल एंगल सेक्शन का इस्तेमाल किया था, तो उसके स्केचेस बनाने सिर्फ। तो जैसे ये एल बना लिया पुनने, है ना। फिर ये आई सेक्शन का, हम लोग आई सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, सी को भी यूज कर सकते हैं, टी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। वैसे 3 4 बनाना, ड्रॉ मत, पूरे ड्रॉ मत करना। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी मत पढ़ो इसको, इसको अभी मत पढ़ो, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी। ठीक है। डिजाइन प्रोसीजर ऑफ पर्लिन, ये मत करो अभी। ठीक है। पहले जो सिंपल सिंपल है जो आपने पढ़े हैं मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ। बोलो कौशिक, डिफाइन बोल्ट वैल्यू याद है? हाँ सर। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, रिमेंबर। हाँ हाँ। इट इज टेकन एज मिनिमम ऑफ shear स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल। बेरिंग। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट, पिच। पिच का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल, जिसको हम लोग पैरेलल टू द लोड गिनते हैं। पिच को हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड गिनेंगे, पिच बोलेंगे उसको। और जो गेज होता है, गेज भी लगभग सेम ही होता है, पर उसको परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल के डायरेक्शन में गिनते हैं लोड के। पिच को कैसे गिनते हैं? लोड के डायरेक्शन में गिनते हैं। गेज को कैसे गिनते हैं? लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिनते हैं। याद हो गया श्रवणी? हाँ सर। फिर एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी प्लेट के किनारे से, मतलब एज से पहले बोल्ट होल का सेंटर का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं एज डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोल्ट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट, मेजर्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लोड। लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेट के किनारे से लेकर पहले बोल्ट तक का डिस्टेंस। ठीक है। फिर बोलता है स्टेट द टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट के टाइप्स कौन से हैं? फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड, दो याद रखना। तो ये बट वेल्ड का फिगर है, ये फिलेट वेल्ड का फिगर है। ठीक है। ये हमने क्लास में डिस्कस हाँ ऑलरेडी। अब देखो ये नया क्वेश्चन है आप लोग के लिए। एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ स्टील रूफ ट्रसेस विद देयर स्पैन। रूफ ट्रसेस के नाम बताओ और उसके स्पैन बताओ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे ट्रसेस होते हैं ना, ये 7 8 9 ट्रसेस के नाम याद रखना। जैसे किंग पोस्ट ट्रस है, ये सबसे छोटा ट्रस है, इसका स्पैन कितना है? 6 मीटर का। फिर किंग के बाद आता है क्वीन पोस्ट ट्रस, ये 6 से 9 मीटर के बीच में आता है। फिर आता है हो ट्रस, जिसके 4 पैनल होंगे, तो वो 6 से 15 मीटर के बीच में होगा। जिसके 6 पैनल होंगे, 12 से 24 आएगा। फ्रेंच या फिर फिंक ट्रस क्या था? 12 से 8 मीटर। तो ये ट्रसेस के नाम और उसके स्पैन याद रखना बेटा। ठीक है ना। फिर ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है
कि डिजाइन स्टेप्स लिखो विंड लोड के लिए। विंड लोड का डिजाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं उसका भी एक बार थ्योरी आ चुका है आप लोग को। तो आपको मालूम है कि हम सबसे पहले डिजाइन विंड स्पीड निकालते हैं, श्रवण नहीं याद है? Yes. वीजेड का फॉर्मूला क्या था? K1 K2 K3 VB, जिसमें K1 होता है रिस्क कोएफिशिएंट, K2 होता है टेरेन और हाइट फैक्टर, K3 होता है टोपोग्राफी फैक्टर, और VB क्या होती है? बेसिक विंड स्पीड होती है। फिर हम लोग विंड का प्रेशर निकालते हैं जिसका फॉर्मूला था 0.6 VZ का स्क्वायर। और फिर विंड लोड कैसे निकालते हैं? CPE माइनस CPI इंटू एरिया इंटू प्रेशर। ये उसका पूरा प्रोसेस है डिजाइनिंग का, याद है? अरे बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, डिफाइन इफेक्टिव लेंथ और स्लेंडरनेस रेशो। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया अच्छे से। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है ना, मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखाई थी, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सॉरी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो कर्वेचर, याद है? जीरो कर्वेचर के जो पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इसमें क्या लिखा है? दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉलम इन अ बकल्ड कंडीशन, ये भी सही लिखा है। बकल्ड कंडीशन में बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो। बकल्ड कंडीशन में जब कॉलम ऐसा बेंड होता ना, तब दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। स्लेंडरनेस रेशो याद है कौशिक, अपना आयुष? हाँ हेलो, सर। क्या था? इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन का डिस्टेंस, याद है? और जी रेशो, सर जी। ये हो गया। फिर ड्रॉ द नीड स्केच ऑफ वी बट जॉइंट और लैप जॉइंट, ये आपको फिगर मैंने ऑलरेडी बताया, बोल्टेड जॉइंट है, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। 12वां जो क्वेश्चन है ना, लेसिंग और बैटन का फिगर ड्रॉ करना, श्रवणी, ये क्वेश्चन कंफर्म। ये डार मतलब ये डार, क्या लिखा है? ओके। ड्रॉ द नीड स्केच ऑफ लेसिंग एंड बैटन। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉलम होता है ना, कॉलम, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कॉलम है, ऐसे दो सी सेक्शंस मिला के एक कॉलम बनता है, इसको बोलते हैं बिल्टअप कॉलम, ठीक है? ध्यान देना कौशिक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो कॉलम को जोड़ने के लिए हम लोग ऐसी लेसिंग की पट्टी लगाते हैं। कभी देखा होगा आपने रेलवे स्टेशन में ऐसा? हाँ सर, रेलवे हाँ स्टेशन सर। में देखा है। हाँ, इसको लेसिंग की प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेसिंग प्लेट बोलते हैं। अगर तुमने ऐसी सिंगल लेयर में लगाया तो इसको बोलेंगे सिंगल लेसिंग। क्या बोलेंगे? सिंगल लेसिंग। डबल लेसिंग भी होती है, देखो ये, देखो ये सिंगल लेसिंग दिख रही है, ये सिंगल लेसिंग है ये वाली। उसके बाद ये डबल लेसिंग है, ये लेसिंग बोलते हैं इसको। और अगर ऐसी हॉरिजॉन्टल पट्टी लगाएंगे ऐसी वाली, तो उसको बैटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैटन, BATTEN, बैटन। समझा क्या श्रवणी? स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा मतलब आएगा ये, लिख के हाँ आता है सर, बहुत एग्जाम में स्केच। यस यस आता ही है। शेयर लेग विथ हल्फल छोड़ दो। तो डबल लेसिंग, सिंगल लेसिंग वैसा। यस यस, पूछते ही हो, पूछते ही है। एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसीजर विथ फॉर्मूला टू कैलकुलेट पैनल लाइव लोड एंड विंड लोड। अब जैसा हमने न्यूमेरिकल में प्रोसेस किया था ना, लाइव लोड कैसे निकालते हैं हम लोग, विंड लोड कैसे निकालते हैं, जैसा न्यूमेरिकल में तुमको मैंने स्टेप्स लिखाया हूँ वैसे लिख के आना। जैसे इंटेंसिटी ऑफ डेड लोड का फॉर्मूला क्या था? 750 माइनस थीटा माइनस 10 × 20 था ना, और 400, दोनों में से मैक्सिमम चूज करते हैं, फिर उसका टू थर्ड लेते, याद है समझ नहीं? फिर लाइव लोड कैसे निकालते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइव लोड इनटू प्लान एरिया। अरे बस आपको स्टेप्स लिख के आना बेटा, समझ रहा है क्या? हाँ जी सर। सर जी। हाँ, फिर सेम विंड लोड के लिए पूरा प्रोसेस रिपीट करना। ये प्लेट गटर छोड़ दो, हल्फल ये मत करो। हाँ ये करो, 16 वाला करो, इफेक्टिव लेंथ वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा मतलब आएगा। इफेक्टिव लेंथ में क्या बोला इसने? स्टेट द इफेक्टिव लेंथ फॉर द कंप्रेसिव मेंबर हैविंग द एंड कंडीशंस। अब देखो अलग अलग एंड कंडीशंस है, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड फ्री अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ द एंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? रिस्ट्रेन मतलब लॉक करना, अगेंस्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा है? रिस्ट्रेंड
अगेंस्ट व्हाट? ट्रांसलेशन. एंड फ्री अगेंस्ट रोटेशन. एंड फ्री अगेंस्ट रोटेशन एट क्या लिखा है? बोथ एंड्स. देखो इसका मतलब क्या है. रिस्ट्रेन मतलब लॉक करना. अगेंस्ट ट्रांसलेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट. मतलब डिस्प्लेसमेंट पे वो लॉक है. एंड फ्री किस में है? रोटेशन में है, बोथ एंड्स पे. दोनों एंड्स पे रोटेशन अलाउड है. तो इसका आंसर कैसा होगा देखो. दोनों एंड्स पे रोटेशन अलाउड है पर डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है. मतलब दोनों एंड्स क्या होगा? दोनों एंड्स हिंज होगा ना, हिंज. है ना. रोटेशन अलाउड है मतलब हिंज हो गया. और दोनों एंड्स पे बोला तो मतलब दोनों एंड्स हिंज हो गया. इसका इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला तुमको याद है? इसमें जी एल सर, जी इफेक्टिव क्या सर, था? ये एल ही था ना. एल ही था. एल ही था. सेकंड केस क्या था? restrained against translation and free against rotation at one end but roller support at the other end. दूसरे एंड पे क्या है? रोलर सपोर्ट है. restrained against translation, free against rotation at one end but roller support at the other end. तो इसका मतलब ये है एक एंड से ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है पर रोटेशन फ्री है. फ्री अगेंस्ट रोटेशन है. एंड दूसरे एंड पे क्या है? रोलर है. ऐसा रोलर है. ये भी याद रखना, ये अपने क्लास में डिस्कस नहीं किया था. इसका होता है 1.2 एल. कितना होता है? 1.2 एल. सर समझ रोलर गए? है मतलब वो रोटेट होगा क्या? रोलर मतलब रोटेट होगा. यस, इट कैन रोटेट. हम्म, हाँ. नेक्स्ट, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ बीम सेक्शंस. ये तुमको मालूम है अभी. बेस्ड जी ऑन सर. मोमेंट कर्वेचर पढ़ना अच्छे से. मोमेंट कर्वेचर बोला मतलब कॉम्पैक्ट, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, स्लेंडर. ये चार सेक्शंस के नाम याद रखना. ये हमने कल डिस्कस किया अच्छे से. एडवांटेजेस ऑफ स्टील ये तुमको मालूम है अच्छे से. स्टील की जी सर. स्ट्रेंथ अच्छी है. स्टील डक्टाइल मटेरियल है. स्टील को फैब्रिकेट कर सकते हैं. स्टील की लाइफ ज्यादा है. स्टील क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ वेट, अच्छी है. इसका वेट कम है. डक्टाइल मटेरियल है. ये सब पॉइंट्स लिख कर आए, ये हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है. ये क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बाद में कराता हूँ. पहले सिंपल वाले कर लेता हूँ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आएगा मतलब आएगा ये. ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो. बोलता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का लिस्ट बनाओ. हमको मालूम है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यील्डिंग में कितनी है? 1.1 है. बकलिंग में कितनी है? 1.1 है. अल्टीमेट स्ट्रेस में कितनी है? 1.25 है. और बोल्ट में कितनी है? 1.25 है. वेल्ड की याद है क्या बेटा? वेल्ड की, वेल्ड की याद है? गामा एमडब्ल्यू वेल्ड में कितना था? एक था 1.25. किसमें बोलो? 1.25 किसमें था आयुष? सर गामा एमडब्ल्यू 1.25 किसमें था कौशिक? हम्म, टाइम पास करते तुम लोग. ये शॉप पे है और ये वर्कशॉप पे है. सॉरी, ये बहुत साइड. अच्छा होगा सर. गामा एमडब्ल्यू की वैल्यू 1.25 शॉप पे, 1.5 साइड पे. ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फेलियर्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट मैंने क्लास में डिस्कस किया हूँ. दो तरह के फेलियर होते हैं. एक होता है शियर फेलियर, एक होता है बियरिंग फेलियर. याद है? जी सर, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हूँ मैंने. ये अच्छे से पढ़ के आना. नेक्स्ट, लिस्ट द टाइप्स ऑफ बोल्ट एंड स्केच एनी वन ऑफ देम. आपको बोल्ट की लिस्ट बनानी है. तो एक होता है ब्लैक बोल्ट. ये होता है ब्लैक बोल्ट. एक होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ऐसा वाला. ठीक है. इस एक का फिगर ड्रॉ करके आ जाना. आपको फिगर मालूम है, क्लास में डिस्कस किया हुआ है. ये एंगल पर्लिंग छोड़ो हल्फल. ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है, विंड लोड वाला. ये अपन ने कर लिया. हाँ देखो, ये ला अभी आया क्वेश्चन. स्टेट विथ स्केच द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर. क्या लिखा है कौशिक? पढ़ो. ट्रांसलेशन. translation, restrain at both end and rotation free at one end. ट्रांसलेशन दोनों एंड्स पे फिक्स है. एंड हाँ, रोटेशन फ्री एक ही एंड पे. मतलब एक फिक्स एक एक एंड पे. हिंज है ना. हम्म. एक फिक्स एक हिंज. फॉर्मूला क्या था? 0.8 एल. याद है? पॉइंटेड एल. हाँ. हाँ.
ट्रांसलेशन एंड रोटेशन रिस्ट्रेन एट बोथ द एंड्स, मतलब दोनों एंड फिक्स है। 0.66L। 0.65। फिर देखो वापस आ गया, नीड स्केच ऑफ लेसिंग एंड बटन, आता ही है हमेशा। उसके फंक्शन भी पूछा इस बार, फंक्शन पूछा है। फंक्शन सिंपल है, एक मिनट, यहाँ लिखा नहीं है फंक्शन, हाँ लिखा है, द फंक्शन ऑफ लेसिंग एंड बटनिंग इज टू होल्ड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉलम straight, parallel, at a correct distance apart and to equalize the stress distribution between the various parts। आपको मैं इसके सिंपल पॉइंट्स लिखा के देता हूँ, लिख लो आप लोग। लिखो फंक्शंस ऑफ लेसिंग एंड बैटन, फंक्शन ऑफ लेसिंग एंड बैटन। फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन ये है, इट इट अवॉइड्स इट अवॉइड्स बकलिंग ऑफ कॉलम। ये कॉलम की बकलिंग को अवॉइड करते हैं, मतलब कॉलम को कहीं पर भी बेंड नहीं होने देंगे ये, लेसिंग और बैटन। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इट होल्ड द कॉलम इट होल्ड द कॉलम इन प्रॉपर पोजीशन एंड स्पेसिंग। प्रॉपर पोजीशन पे होल्ड करने के लिए हमको लेसिंग और बैटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। तीसरा, इट इक्वलाइज द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को इक्वलाइज करता है। बस इतने पॉइंट याद रखो लेसिंग और बैटन में। ठीक है। सर 3 सफिशिएंट है ना? यस यस सफिशिएंट। जी सर। ये छोड़ दो। हाँ ये करना बेटा, जो अपना टेंशन मेंबर का चैप्टर था, याद है? टेंशन मेंबर में अपने 3 फेलियर्स पढ़े थे, एक था ग्रॉस यील्डिंग, एक था नेट रप्चर, एक था ब्लॉक शेयर फेलियर। वो फेलियर के बारे में भी आ सकता है बेटा एग्जाम में। ठीक है। तो मैं एक दो पॉइंट आपको डिस्कस कर लेता हूँ अभी। एक्सप्लेन क्या है ग्रॉस ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग एंड नेट सेक्शन रप्चर इन केस ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। ऑल्सो राइट द 2 मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द रप्चर। अब ग्रॉस यील्डिंग में क्या होता है ना, ग्रॉस यील्डिंग में आपका मेंबर खिंचाव में आके उसका लेंथ बढ़ता है और उसके बाद वो टूट जाता है, मतलब बहुत लंबे समय बाद वो जाके फेल हो जाएगा। तो क्या लिखा है, व्हेन अ टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस, although the net cross section yield first, the deformation within the length of the connection will be smaller than the deformation in the remainder area of the tension member। एक मिनट रुको, ये बहुत ज्यादा दिया है, एक मिनट रुको, मैं आपको इसको सिंपल कर देता हूँ उनको। लिख लो बेटा यार कुछ, एक काम करो, ये मैं आपको लास्ट में करा देता हूँ। ग्रॉस अपने ये वाला टेंशन मेंबर के फेलियर में आपको अच्छे से लिखा देता हूँ। इसको कुछ देर के लिए पेंडिंग रखो। क्वेश्चन नंबर 30 इज पेंडिंग, ये वो लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में। नेक्स्ट पढ़ो 31st वाला। हाँ 31st पढ़ो कौशिक। Define lateral supported beam along with suitable sketch. State any 3 method of providing lateral support to the beam. कल डिस्कस किया था, लैटरली सपोर्टेड बीम वो बीम होती है जिसमें कंप्रेशन फ्लैंक्स को स्लैब के अंदर इम्बेड किया होता है, याद है? एम्बेडेड किया था। हाँ, हाँ। सर। फिगर भी ड्रॉ किया देखो, ये कंप्रेशन फ्लैंक इम्बेडेड स्लैब, शियर कनेक्टर का इस्तेमाल किया है, उसके बाद ब्रेसिस का इस्तेमाल किया है। समझ गए अच्छे से? ब्रेसिंग। जी सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्लान ऑफ गस्टेड बेस शोइंग ऑल द कंपोनेंट्स। ये फिगर पढ़ के आना, गस्टेड बेस का प्लान बोलो, प्लान तो प्लान ऐसे सर ही ये बनेगा। पूछेगा क्या बनाने के लिए? ये बनाने का आता है बहुत बार। बीच में देखो ये आई सेक्शन है, ठीक है? तो एक तरह का कॉलम है गस्टेड प्लेट। ठीक है, ये पढ़ के आना एक बार। और एक लास्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। बेस प्लेट की थिकनेस निकालने का एक फॉर्मूला है, याद रखना, 2.5 W
ए स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर गामा m0 बाय एफ वाई। इसमें W का मतलब होता है अपवर्ड सॉरी अल्टीमेट प्रेशर, और लेंथ ऑफ द बेस, एक मिनट, गामा m0 1.1 होगा, एफ वाई यील्ड स्ट्रेस होता है, ए को बोलते हैं लार्जर प्रोजेक्शन, बी को बोलते हैं स्मॉलर प्रोजेक्शन। बस इसमें इतना याद रखना, ठीक है। ये जो शीट जी है ना सर। जो मैंने आपके ग्रुप पे डाला हूँ 9 पेज की, ये इसको अच्छे से पढ़ना बेटा, ये इसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट होने वाले ये, ठीक है। अभी अपने जो क्वेश्चन पेंडिंग है ना वो हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं। आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो एंड देन विल डिस्कस। और भी कोई क्वेश्चन है क्या कौशिक? देखता हूँ नहीं सर, तब तक निकाल के रखता हूँ। तब तक निकाल लो, जो भी फिर तुम्हारे हाँ। क्वेश्चन है, तुमको डाउट है, वो सब निकाल लो, भी खत्म कर लेते हैं, ताकि कल हाँ अपने को ज्यादा लोड नहीं रहेगा। हाँ ठीक है हाँ। सर। चलो बाय। बाय। बस।